रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिचय। रामकृष्ण परमहंस भारत के बहुत प्रसिद्ध संत में से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी इनके विचारों से प्रेरित थे, इसी कारण विवेकानंद जी ने इन्हें अपना गुरु माना और इनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो कि बेलूर मठ के द्वारा संचालित हैं। रामकृष्ण मठ और मिशन नामक ये संस्था जनमानुष के कल्याण के लिए एवं उनके आध्यात्मिक विकास के लिए दुनिया भर में काम करती हैं। रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिचय। असली नाम गदाधर, जन्म सन 1836, मृत्यु सन 1886। पिता खुदीराम, पत्नी शारदा मणि। कर्म संत, उपदेशक। कर्म स्थान कलकत्ता। शिष्य स्वामी विवेकानंद। अनुयायी केशवचंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अश्विनी कुमार दत्त। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म, परिवार एवं शुरुआती जीवन। रामकृष्ण परमहंस जी एक महान विचारक थे, जिनके विचारों को स्वयं विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों को एक बताया। उनका मानना था सभी धर्मों का आधार प्रेम, न्याय और परहित ही हैं। उन्होंने एकता का प्रचार किया। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म सन 1836 में हुआ था। बाल्यकाल में इन्हें लोग गदाधर के नाम से जानते थे। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन इनमें आस्था, सद्भावना एवं धर्म के प्रति अपार श्रद्धा एवं प्रेम था। रामकृष्ण परमहंस के विचार। रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों पर उनके पिता की छाया थी। उनके पिता धर्मपरायण सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। यही सारे गुण रामकृष्ण परमहंस जी में भी व्याप्त थे। उन्होंने परमहंस की उपाधि प्राप्त की और मनुष्य जाति को अध्यात्म का ज्ञान दिया। इन्होंने सभी धर्मों को एक बताया। इनके विचारों से कई लोग प्रेरित हुए, जिन्होंने आगे चलकर इनका नाम और अधिक बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस विवाह, पत्नी एवं मां काली की भक्ति। रामकृष्ण परमहंस जी देवी काली के प्रचंड भक्त थे। उन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी का भले ही बाल विवाह शारदामणि से हुआ था, लेकिन इनके मन में स्त्री को लेकर केवल एक माता भक्ति का ही भाव था। इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इसलिए ही 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर स्वयं को मां काली के चरणों में सौंप दिया। ये दिन रात साधना में लीन रहते थे। इनकी भक्ति को देख सभी अचरज में रहते थे। इनका कहना था कि मां काली इनसे मिलने आती हैं। वे उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते हैं। जब भी मां काली उनके पास से जाती वे तड़पने लगते और एक बच्चे की भांति अपनी मां की याद में रुदन करते। उनकी इसी भक्ति के कारण वे पूरी गांव में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते थे और वे स्वयं दिन रात मां काली की भक्ति में रहते थे। संत से परमहंस बनने तक की कहानी एवं उनके गुरु। रामकृष्ण जी एक संत थे और उन्हें परमहंस की उपाधि मिली थी। दरअसल परमहंस एक उपाधि है, यह उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हो, जिनमें असीम ज्ञान हो। यही उपाधि रामकृष्ण जी को प्राप्त हुई और वे रामकृष्ण परमहंस कहलाए। हालांकि रामकृष्ण जी के परमहंस उपाधि प्राप्त करने के पीछे कई कहानियां हैं। रामकृष्ण एक प्रचंड काली भक्त थे, जो मां काली से एक पुत्र की भांति जुड़े हुए थे, जिनसे उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। जब रामकृष्ण माता काली के ध्यान में जाते और उनके संपर्क में रहते तो वे नाचने लगते, गाने लगते और झूम झूम कर अपने उत्साह को दिखाते। लेकिन जैसी ही संपर्क टूटता, वो एक बच्चे की तरह विलाप करने लगते और धरती पर लोटपोट करने लगते। उनकी इस भक्ति के चर्चे सभी जगह थे। उनके बारे में सुनकर संत तोताराम, जो कि एक महान संत थे, वो रामकृष्ण जी से मिलने आए और उन्होंने स्वयं रामकृष्ण जी को काली भक्ति में लीन देखा। तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को बहुत समझाया कि उनमें असीम शक्तियां हैं, जो तब ही जागृत हो सकती हैं जब वे अपने आप पर नियंत्रण रखे, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखे। लेकिन रामकृष्ण जी अपनी काली मां के प्रति अपने प्रेम को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। तोताराम जी उन्हें कई तरह से मनाते, लेकिन वे एक ना सुनते। तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी से कहा कि अब जब भी तुम मां काली के संपर्क में आओ, तुम एक तलवार से उनके तोड़े कर देना। तब रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कैसे मिलेगी? तब तोताराम जी ने कहा, अगर तुम अपनी साधना से मां काली को बना सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उन्हें भोजन खिला सकते हो, तब तुम तलवार भी बना सकते हो। अगली बार तुम्हें यही करना होगा। अगली बार जब रामकृष्ण जी ने मां काली से संपर्क किया, तब वे यह नहीं कर पाए और वे पुनः अपने प्रेम में लीन हो गए। जब वे साधना से बाहर आए, तब तोताराम जी ने उनसे कहा कि तुमने क्यों नहीं किया? तब फिर से उन्होंने कहा कि अगली बार जब तुम साधना में जाओगे, तब मैं तुम्हारे शरीर पर गहरा आघात करूंगा और उस रक्त से तुम तलवार बनाकर मां काली पर वार करना। अगली बार जब रामकृष्ण जी साधना में लीन हुए, तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी के मस्तक पर गहरा आघात किया, जिससे उन्होंने तलवार बनाई और मां काली पर वार किया। इस तरह संत तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया, और तब से संत तोताराम जी रामकृष्ण जी के गुरु हो गए। रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण जी ने कई सिद्धियों को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया, मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया।
उनके ज्ञान के प्रकाश के कारण ही इन्होंने नरेंद्र नाम के साधारण बालक, जो कि आध्यात्म से बहुत दूर तर्क में विश्वास रखने वाला था, को आध्यात्म का ज्ञान कराया, ईश्वर की शक्ति से मिलान करवाया और उसे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाया। राष्ट्र को एक ऐसा पुत्र दिया जिसने राष्ट्र को सीमा के परे सम्मान दिलाया, जिसने युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश जागरूकता का अभियान चलाया और अपने गुरु को गुरु भक्ति दी। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कैसे हुई? रामकृष्ण परमहंस जी को गले का रोग हो जाने के कारण इन्होंने सन 1886 को अपने शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके अनमोल वचनों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया। रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी एवं अनमोल वचन। खराब आईने में जैसे सूर्य की छवि दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही खराब मन में भगवान की मूरत नहीं बनती। धर्म सभी समान हैं, वे सभी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। अगर मार्ग में कोई दुविधा ना आए तब समझना कि राह गलत है। जब तक देश में व्यक्ति भूखा और निस्सहाय हैं, तब तक देश का हर एक व्यक्ति गद्दार है। विषयक ज्ञान मनुष्य की बुद्धि को सीमा में बांध देता है और उन्हें अभिमानी भी बनाता है। रामकृष्ण परमहंस के कई ऐसे अनमोल वचन हैं जो मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जयंती कब मनाई जाती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामकृष्ण जयंती फाल्गुन द्वितीय तिथि शुक्ल पक्ष विक्रम संवत 1892, जब श्री रामकृष्ण का जन्म हुआ था, तो प्रति वर्ष मनाई जाती है। इस प्रकार इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार यह रामकृष्ण जयंती फरवरी अथवा मार्च में मनाई जाती है। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है, सीबी ज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता है। आपको मेरा ये YouTube चैनल सीबी ज्ञान अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।